कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र शेरावत में। बच्चों मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए 8th क्लास सब्जेक्ट बेटा हमारा रीजनिंग चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन चैप्टर में बेटा हमारे पास क्या है वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कुछ चीज़ों का इंट्रोडक्शन आपके पास ये बेटा क्लासिफिकेशन में किस तरह का क्लासिफिकेशन होगा, लेटर नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन, वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन और फिगर बेस्ड क्लासिफिकेशन। 3 टाइप के इसी टाइप के हमारे अभी तक क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े हैं। अब हमारे पास है बच्चों क्लासिफिकेशन में, तो हमारे पास यहाँ पे हम डायरेक्ट चलते हैं कि हमारा क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस किस टाइप के और उनका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है पहला, जो मेरे पास बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। कि हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है बच्चों जो बाकी सबसे क्या होगा, अलग होगा। लुक एट द नंबर्स। तो यहाँ पे बेटा मेरा 217, 139, 517 और 739। तो बेटा जो भी मेरे पास ये 4 नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों नंबर में से मुझे एक नंबर ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें एक इवन नंबर ऑफ डिजिट है 217, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है। बाकी किसी में 139, 517, 739 किसी में भी क्या नहीं है बच्चों हमारे पास, और इवन डिजिट नहीं है। सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिसमें क्या हमारे पास इवन डिजिट है। तो हमारे पास जो बच्चों आंसर निकल के आ रहा है सॉल्यूशन नंबर 1 वो क्या है 217। मैं इसको सर्कल कर देता हूं, 139, 517 और 739। आपको बेटा वो फिगर बेशक ना दिख रही हो लेकिन नंबर्स आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहे होंगे। 217 एक ऐसा नंबर है इन सभी में, ये है ये भी ऑड, लेकिन इसमें एक इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, इवन डिजिट हमें दे रखी है। तो हमारे पास सॉल्यूशन बच्चों इसका, तो सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या कहता है बेटा मेरे पास 42, 31, 63 और 84। लुक एट ऑल द नंबर्स बेटा। अगर मैं 4 टूजा करता हूं तो 8 मिलता है, 3 टूजा करता हूं तो 6 मिलता है, 2 टूजा करता हूं तो 4 मिलता है। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है बच्चों 3 हो रहा है ये। तो हमारे पास क्या है, यही मेरा क्या है एक ऐसा नंबर है जो मेरे पास 4 नंबर थे उनकी कैटेगरी को फिट नहीं करता है। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या है यहाँ पे 1 और 3। तो ये बाकी नंबर्स का जो पैटर्न है उस पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहा था बच्चों। अब हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बेटा 782, 682, 231 और 275। बेटा इस नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमने यहां पे देखा पैटर्न 5 + 2 क्या होता है बच्चों इक्वल टू 7, 2 + 1 क्या होता है बच्चों, हमारे पास आ गया 3, हमारे पास आ गया 7, 2 + 6 हमने किया जब इनको तो इक्वल टू में आया 8, और 2 + 7 जब हमने प्लस किया इन दोनों को तो आया 9। तो बेटा यहाँ पे बाकी नंबर्स के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। पैटर्न क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ मिडिल नंबर। कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का जो सम है वो मिडिल नंबर के इक्वल है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है एक ऐसा नंबर आ रहा है जो इस कैटेगरी को फॉलो नहीं करता है। तो बच्चों इसमें हमारा आंसर क्या होगा 782, ये ऑड वन है, ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। बच्चों देखिए 4th क्वेश्चन क्या कहता है 7:51, 6:37, 5:26 और 8:65। लुक एट द नंबर्स। बेटा यहाँ पे पैटर्न को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पैटर्न क्या कह रहा है, यहाँ पे पैटर्न कहता है बेटा, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं, 8² + 1 इज इक्वल टू 65, 5² + 1 इज इक्वल टू 26, 6² + 1 इज इक्वल टू 37 और बेटा 7² + 1 होता है 50। तो बेटा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है जो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करने पर उसमें 1 प्लस करने पर मुझे जो पेयर का सेकंड नंबर है वो मिल रहा है।
तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मैंने नंबर सर्कल किया है वहां पे हमारा 50 आना चाहिए था, लेकिन वहां पे आ रहा है 51, तो ये क्या है, ऑड वन आउट, कि ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। बेटा यहाँ पे क्या किया मैंने, 6 का स्क्वायर प्लस 1 37, 36 प्लस 1 37, 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 26, 8 स्क्वायर 64 प्लस 1 65, तो हमारे पास 7 स्क्वायर प्लस 1 50 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 55 है। इट मींस ये क्या हमारा यहाँ से ऑड वन आउट है। चलते हैं बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, एक बार देखते हैं हम। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में आर एन जे देन डब्ल्यू जे जेड डब्ल्यू आर देन सी एल एच पी एल एच एंड लास्ट वन है एक्स टी पी। अब बच्चों हमें पैटर्न ढूंढना है कि किस में क्या पैटर्न आ रहा है, कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, P के बाद T, P Q R S T U V W X, मतलब कि मेरे पास दोनों के बीच में 3 लेटर आ रहे हैं बेटा। यहाँ पे देखते हैं क्या पैटर्न आता है, I J K L M N O P। बेटा ये दोनों नंबर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। Look at these number R S T U V W W X Y Z W X Y Z। तो यहाँ पे 4 और 2 का गैप आ रहा है बेटा, L M N O P T U V W X। यहाँ पे 4 और 2 ये जो गैप है वो अलग आ रहा है बेटा। यहाँ पे देखिए J K L M N O P Q R, तो बेटा सभी में 3-3 का गैप था। सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो हमारा इस कैटेगरी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो बेटा वो हमारा कौन सा था, ZWR। तो ये हमारा क्या है बेटा, ऑड वन आउट है, तो ये हमारा इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। बच्चों देखते हैं हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक और भी क्वेश्चन है, और वो कौन सा क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों। हम यहाँ से इसको यहाँ से मूव कर लेते हैं सो दैट कि हमको इजीली यहाँ पे आंसर मिल जाए। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6, ए डी देन क्या है हमारे पास, एफ आई डी जी एल एन और टी डब्ल्यू। लुक एट द डिजिट्स बेटा, यहां पे क्या है, ए और डी के बीच में बी सी एफ आई जी एच आई 2 लेटर आ रहे हैं बेटा, डी ई एफ जी 2 लेटर, एल एम यहां पे एक है, एल एम और फिर आ गया बेटा एन, और टी यू वी डब्ल्यू सभी में बेटा 2-2 लेटर का गैप था, लेकिन यहां पे क्या है हमारे पास सिर्फ 1 लेटर का गैप है। इट मींस मेरा ये बाकी लेटर्स के सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो 6 का आंसर क्या होगा बेटा, एल एन। क्या होगा बच्चों, एल एन, ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ई एफ 22 जे के 42 जी एच 24 वी डब्ल्यू 90 और आई जे 38। बेटा एक बात मैं आपको समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको एक चीज लर्न होनी चाहिए, वो क्या है, अल्फाबेट्स का ऑर्डर। अल्फाबेट्स का ऑर्डर क्या होता है, वो ऑर्डर आपको यहां पे क्या होना चाहिए बच्चों, यहां पे लर्न होना चाहिए। तो देखिए बच्चों यहां पे क्या है सॉल्यूशन में, ई और एफ। बेटा जो है हमारे अल्फाबेट्स में ई और एफ है, ई हमारा 5th पोजीशन पे आता है, ये आता है हमारा 5th पोजीशन पे, प्लस में एफ आता है बेटा हमारा 6th पोजीशन पे। इनकी जो पोजीशन का जो सम है वो आ गया 11, और 11 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चों आता है 22। जे के और 42। बेटा जे हमारे कौन सा है, ई एफ जी एच आई जे। जे और के जो हैं हमारे लेटर्स हैं, उनका हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है। जे और के की पोजीशन होती है बेटा 10 और 11। 10 प्लस में 11 हमारे पास हुआ 21 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 42।
तो ये भी हमारे पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये भी हमारे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बेटा हमारे पास आता है GH24। जी हमारे कौन सा बेटा 7th, जी कौन सा हमारा EFG, F6 है, जी हमारा 7th है और H हमारा 8th है। 7 प्लस में 8 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 इज इक्वल टू होता है बेटा 30, जो कि हमारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी सभी क्या कर रहे हैं, जो भी सम ऑफ डिजिट्स है, मतलब जो उनकी पोजीशन है, दोनों अल्फाबेट्स की पोजीशन का सम करते हैं, उनको डबल करते हैं। डबल करने के बाद हमें जो थर्ड जो इसको कहते हैं बेटा लेटर नंबर सीरीज, लेटर नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे हमारे पास ये कितना आना चाहिए था, 30 आना चाहिए था, जो कि हमारे पास 24 है। तो हमारा आंसर क्या आता है बेटा इसमें जी। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या कहता है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 8, RTW, देन KMP, देन ACE, देन QSV। बेटा देखिए लुक एट द नंबर्स। आर के बाद क्या आता है बेटा RST, UV, मतलब पहले एक लेटर का डिफरेंस है, फिर 2 लेटर का डिफरेंस है। यहां पे देखिए बेटा KLM, NOP, बिल्कुल फिट है बेटा। ABC, C के बाद D, फिर आ रहा है E। तो बेटा लुक एट द डिजिट्स, हमारे पास क्या था, क्या सीक्वेंस था कि फर्स्ट 2 लेटर्स में के मिड में एक लेटर है और लास्ट 2 लेटर्स के मिड में दो लेटर हैं। लेकिन ये क्या हमारे पास इस कैटेगरी को हमारी को ये फाइंड आउट नहीं कर रहा बेटा, सेटिस्फाई। तो हमारा लास्ट को और चेक कर लेते हैं, QRSTU। तो बेटा हर किसी में फर्स्ट 2 लेटर्स के बीच में एक लेटर है और लास्ट 2 लेटर्स के बीच में 2 लेटर हैं, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन को ये फिल नहीं कर रहा। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 8th क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा ACE। तो यहाँ पे मैं भी सभी के आंसर ACE, GH24। और बेटा इसमें हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास था LN। और हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था बेटा, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में था हमारा ZWR। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 के आंसर थे बेटा। और हमारे पास चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो बेटा यहाँ पे क्या है, ऑर्थोलॉजी है बर्ड से रिलेटेड, माइकोलॉजी है फंगी से रिलेटेड, बायोलॉजी है बॉटनी से रिलेटेड, और साइकोलॉजी है बेटा एल्गे से रिलेटेड। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, जो हमने अभी ये बेटा देखा था, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखाई दे देता हूँ कि यहाँ पे जो ये है, ये जो कैटेगरीज मुझे यहाँ पे दे रखी हैं, ऑर्थोलॉजी बेटा क्या करता है, बर्ड्स पे वर्क करता है, मतलब कि बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है। माइकोलॉजी है बेटा फंगी पे होती है। बायोलॉजी बॉटनी, बेटा बॉटनी एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी का, तो ये ऑड वन आउट है। साइकोलॉजी क्या है बेटा एलिगे। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है बेटा बायोलॉजी जो है वो बॉटनी नहीं है, उसके अंदर बॉटनी बायोलॉजी के अंदर आती है। तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बेटा क्या है, हमारा सी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सी हमारा इस कैटेगरी में ऑड वन आउट है। पेंटर गैलरी, एक्टर स्टेज, एक्टर बेटा स्टेज पे परफॉर्मेंस करता है, फार्मर फील्ड में परफॉर्मेंस देता है, लेकिन मैसन जो है वो वॉल पे वर्क नहीं करता, वो दीवार बनाता है, वो उसका वर्क प्लेस नहीं है, वो बनाता है, उसका वर्क प्लेस होता है कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन हाउस, वो कंस्ट्रक्शन वर्क करता है, वो वॉल बनाता है, ना कि उस पे काम, वो उसके वर्क प्लेस नहीं है, दीवार पे वर्क प्लेस नहीं है, दीवार बनाना उसका काम है। अप्रैल, फरवरी, नवंबर और सितंबर, बेटा यहाँ पे जो हैं फरवरी, ये सभी जो हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी से स्टार्ट करते हैं बेटा, जैन में, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इन द मंथ पे हम बात कर रहे हैं। बेटा यहाँ की जो ट्रिक है, देखिए बेटा जनवरी में क्या होता है, हमारे हाथों की जो ये टिप्स होती हैं इन पे हम वर्क करते हैं बेटा।
जो अपर साइड ऑफ द जो हमारे हाथों की है, जहां से बेंड हो रहा है, जनवरी ऊपर आ रहा है, फरवरी नीचे, मतलब कि यहाँ पे 28 या 29 दिन होंगे सिर्फ ये है जो नीचे, बाकी नीचे पे 30 डेज होते हैं। मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जो हमारे ऊपर उंगलियां जब आती हैं, काउंटिंग आती है, तो बेटा वहां पे 31 डेज होते हैं। जनवरी में 31, फरवरी में 28 29, मार्च में हमारे पास 31, अप्रैल में 30, मई 31, जून बेटा क्या आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई हमारा 31 आएगा बेटा। फिर अगस्त में 31 आएगा, क्योंकि जुलाई के बाद हम सीधा आगे आ जाते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो ये 2 महीने से होते हैं बेटा जिनमें 31 होते हैं। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो बेटा हमने यहाँ पे देखा अप्रैल नवंबर और दिसंबर, अप्रैल नवंबर और सितंबर। अप्रैल कितना है बच्चों, अप्रैल 30, सितंबर 30, नवंबर 30, इनमें बेटा 30 डेज थे हमारे, 3 जो इस कैटेगरी में दे रखे थे। लेकिन एक ऐसा मंथ है जिसमें क्या है हमारे पास 30 डेज नहीं है, तो वो है हमारा फरवरी। तो ये ऑड वन आउट है बच्चों। यहाँ पे अर्थ वेनस और यूरेनस, ये बेटा क्या है हमारे पास, ये हमारे क्या है, जो हमारे ग्रह हैं। तो यहाँ पे अर्थ वेनस और यूरेनस क्या है बेटा, हमारे ग्रह हैं। और मून क्या है हमारा, एक ग्रह नहीं है, हमारा सैटेलाइट है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, मून क्या है यहाँ पे, एक हमारा अलग है हमारा। तो मून हमारा क्या है, इसमें से ऑड वन आउट है। येस्टरडे, टुडे और टुमारो। येस्टरडे हो गया पीछे वाला दिन, टुडे हो गया आज का, और बेटा टुमारो हो गया हमारा क्या, कल का। तो येस्टरडे, टुडे और टुमारो हमारे कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मंडे क्या है बच्चों, मंडे एक डे का नाम है, मंडे आज है मान लीजिए। तो ये क्या है, ये क्या है बेटा, हमारे वीक के नाम है। ये नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वीक में, उनमें से एक मंडे होता है जो स्टार्टिंग होती है। तो ये बाकी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये बेटा क्या है, हमारे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन इनमें अलग है। फैक्टर्स एक अलग कंसेप्ट है हमारा, एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हमारा एक अलग कंसेप्ट है। तो ये हमारा क्या था बेटा, ऑड वन आउट। चलते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, एक फिगर बेस्ड जो हमारे क्या है क्लासिफिकेशन है, उसमें से हमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्या है, फिगर बेस्ड एनालॉगी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे मैं कुछ फिगर्स पे टिक का आंसर लगाऊंगा जो एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे, और जो अदर है उसको मैं सर्कल करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा, मुझे डायगोनल दिखाई दे रहा है, या आपको दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे कट है इधर और एक है इधर। तो ये क्या है बेटा, अपोजिट साइड्स ऑफ द डायगोनल मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो दोनों पैटर्न थे, ये एक डायगोनल के इधर था और एक डायगोनल के इधर। सेम पोजीशन यहाँ पे है बेटा, ये दिस और ये अपर साइड, यहाँ पे भी यही है, एक इधर है एक इधर है। लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोनों क्या हैं बच्चों, डायगोनल के एक ही साइड में। तो ये तीनों फिगर हमारे पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, लेकिन ये है जो फिगर ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न है वो डायगोनल के एक ही साइड में है, अपोजिट साइड में नहीं है। सेकंड का बेटा यहाँ पे क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हैं 6 और अंदर है 5। 6 और अंदर कितनी है 5। यहाँ पे कितनी है बेटा 5 4। यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। 2 2 4 बाहर है 7 और अंदर है बच्चों 5। यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 और 7। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक डिफरेंस आ रहा है हमारा सी में कि बाहर हमारे पास 7 साइडेड फिगर है और अंदर क्या है एक 5 साइडेड फिगर है। तो बेटा हमारे पास क्या है 16 क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारे पास सी, कि हमारे पास जो अलग अलग पैटर्न है वो सभी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं 6 5 5 4 8 7, लेकिन 7 5 ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की फिगर्स पे बच्चों ध्यान दो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक एरो, यहाँ पे भी एक एरो है, यहाँ पे भी एक एरो है, लेकिन इस फिगर में एक एरो नहीं है बेटा। हर एक फिगर में एरो था लेकिन इस फिगर में एरो नहीं है। यहाँ पे क्या है बच्चों, जो हमारे पास 5
फिर 3 और अंदर 4, 5 फिर 3 फिर 4। कि बेटा ये कैसे मैं कह रहा हूं, ये आउटर मोस्ट जो फिगर है उसमें 5 साइड्स हैं, जो उसके अंदर है उसमें 3 है, और उसके अंदर पहले 2 माइनस फिर 1 प्लस। यहां पे क्या है बच्चों, देखिए 2 4 6 देन 4 देन 5। बेटा पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 2 कम फिगर नंबर ऑफ फिगर्स हुई, उसके जो इनर में है उसमें 1 और प्लस हो गई। यहां पे क्या है बच्चों 3 4 एंड 3। तो बच्चों ये क्या आ रहा है, मेरा इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, यहां पे पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ है। तो ये मेरा जो सी ऑप्शन है बेटा वो क्या है मेरा, इसमें से ऑड वन आउट है, सिमिलर नहीं है बाकी तरह से। तो बाकी क्या है हमारा 15 16 17 के आंसर्स बेटा आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। बच्चे हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चंस, वो 3 क्वेश्चंस क्या कहते हैं बच्चों हमारे पास 19 20 और 21। देखिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 20 और 21 का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा। सॉल्यूशन नंबर 19 बेटा 19 क्वेश्चन में देखिए मेरे यहाँ पे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे क्या है, 2 स्टार है और 2 कलर्ड स्टार है, मतलब डार्क ब्लैक में 2 और 2 हमारे बिना कलर्ड के हैं, तो दोनों और इवन है बेटा। यहाँ पे क्या है 2 कलर्ड, एक 2 + 1, 2 कलर्ड और एक क्या है बेटा व्हाइट। यहां पे क्या है 2 कलर्ड 3 व्हाइट, 2 कलर्ड और 5 व्हाइट स्टार्स। तो बेटा यहां पे कॉम्बिनेशन चल रहा था 2 प्लस में ऑड का, यहां पे क्या आया 2 + 2। तो ये क्या है बच्चों मेरे पास, ये मेरी फिगर एक ऐसी फिगर है जो बाकी को फॉलो नहीं कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बेटा मैंने यहां पे पोजीशन जब देखी यहां पे तो मुझे दिखाई दे रहा है यहां पे इस तरीके से कि ये इस तरीके से फिगर आ रही है। तो ये जो फिगर आ रही है ये हमारी सेकंड में भी आ रही है, थर्ड में भी आ रही है और फोर्थ में भी आ रही है। लेकिन बेटा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये फिगर किस तरीके से आ रही है, ये इसमें इस तरीके से आ रही है। तो ये क्या है बच्चों हमारे पास ऑड वन आउट है, कि ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें जो ये फिगर है इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से, ना कि इस तरीके से। बाकी सब में कैसे आ रही है, और हमने यहां पे देखा तो यहां पे इस तरीके से फिगर का पैटर्न था, लेकिन यहां पे फिगर का पैटर्न क्या हो गया बेटा, मैच नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ये हमारे पास ए ऑप्शन। 21 में बच्चों जब देखेंगे यहां पे क्या है एरो, यहां पे क्या है, तो यहां पे है तीन जो पार्ट्स हैं सर्कल के वो यहां पे हैं, लेकिन 1 2 3 यहां पे भी 3 है, यहां पे बच्चों 2 हैं, और यहां पे कितने हैं 1 2 3। तो जो ये मेरी फिगर है ये बाकी फिगर से अलग है, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव जो मेरा ये है, एक तो डैश और एक क्या है सर्कल, इनके बीच में 3 पार्ट आ रहे हैं बच्चों। कितने आ रहे हैं 3 पार्ट्स, 1 2 3। तो यहां पे क्या है 1 2 3। तो ये पैटर्न मेरा फॉलो हो रहा है, लेकिन एक पार्ट ऐसा है जिसमें कि सिर्फ कितने हैं बेटा, इन दोनों के बीच में ये और ये, इन दोनों के बीच में सिर्फ क्या है 2 हैं। तो ये हमारा क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। बाकी सब फिगर में से फर्स्ट पार्ट जो है वो उसको पैटर्न को फॉलो नहीं करता। बच्चों ये था हमारा चैप्टर 3। आपको जल्दी चैप्टर 4 की वीडियो आपको मैं यहाँ पे अवेलेबल कराने वाला हूं बच्चों।